कई भाई बहनें हमसे ट्रांस के बारे में पूछते हैं, ट्रांस क्या चीज़ है, ट्रांस में जाते हैं किस प्रकार जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ अपने ट्रांस का अनुभव, क्योंकि साकार बाबा ने 1977 में ट्रांस का वरदान दिया, उड़न खटोली का, और साकार हुआ 1977 में। तो इस प्रकार जब से भोग लगाते थे कलकत्ते में, तो सप्ते में 3 बार भोग लगाते थे, क्योंकि गुरुवार पर दादी सवेरे एक सेंटर में जाती थी, शाम को मुख्य सेंटर पर होती थी, और संडे के दिन भी इकट्ठे भाई बहनें जो 4-5 सेंटर थे उस समय, 40-45 साल पहले की बात सुना रही हूँ, तो उनकी इकट्ठी क्लास होती थी, तब बड़ा भोग लगता था। तो इस प्रकार बाबा ने ट्रांस का पाठ खोला, और तब से इस ट्रांस के पाठ में हमें बहुत निश्चय बुद्धि बनाया, बहुत अटल बनाया, और बुद्धि को भी एकदम एकाग्र चित होकर के बना के बाबा ने रखा। तो इसमें मैं आपको सुनाती हूँ कि ट्रांस क्या चीज़ है, क्योंकि जिस प्रकार हम जाते हैं बाबा के पास वतन में, तो जैसे गीत बजता है, गीत सुनते सुनते वो कहीं अवस्था एकदम हो जाती है जो सुनते हुए नहीं सुनाई देता है। और जैसे हम जाते हैं बाबा के पास वतन में, तो हमेशा बाबा पहले बादलों के बीच में हमें दिखाई देता है, और उसमें जैसे कि शिव बाबा की लाइट आती है, ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है, और वो एक्शन होता है एक मूवी एक्शन के द्वारा, जो बाबा के हाथ के इशारे, मुंह के इशारे वो चलते हैं, और बाबा की बात को एक दृश्य भी सामने आते हैं। जिस प्रकार कभी कभी समय के अनुसार, कभी राखी आई, दिवाली आई, कोई त्यौहार आता, तो बाबा वो दृश्य भी दिखा देता है, तो इमर्ज करते हैं, तो उन दृश्यों को हम कैच करते हैं। बाबा की उन बातों को, इशारों को मैं समझती हूँ। तो इस प्रकार जब बाबा के पास जाते हैं, जाने के साथ जो बाबा ने दिखाया और वो नीचे आकर के सुना दिया। पर मैं आपको इसमें बताऊं कि ट्रांस का पाठ जब पहले शुरू में शुरू हुआ, 82-81 की बात है, तब तो इतना मैं समझ भी नहीं पाती थी। कई बार कई बातें नीचे आती थी, उतरती थी, तो भूल भी जाती थी, तो वो भी मैं सुना देती थी। मैं आधा भूल गई तो हमारी परदादी संती दादी कहती थी, ऐसा कभी क्लास में बोलते नहीं, पर मैं भूल जाती, वो भी क्लास में सुना देती। तो इस प्रकार मेरे को अपने आप में निश्चय, ये मैं बात सुनाती हूँ। 1982 की बात है, और जब भी आई तो छोटी थी, पर इतना समझते नहीं थे, पर हर गुरुवार को संडे को भोग लगाते थे। तो कलकत्ते में 1982 में एक बड़ा मेला हुआ था, और मेरे को बाबा ने वतन में ट्रांस में दिखाया कि बाबा ने उस मैदान में झंडा लहरा दिया, और मेरे को मन में था कि शिव बाबा तो ऊपर बैठा हुआ है, बाबा कैसे झंडा लहराएगा। इतनी तो समझ थी नहीं, क्योंकि ज्ञान की इतनी प्रकाष्ठा उस समय तक नहीं थी। तो उसी समय कलकत्ते में जब 82 मेला हुआ, सभी दादियाँ आई, बड़े आए, निर्वैर भाई, जानकी दादी, बड़ी दीदी, माने सभी बड़े थे उस समय। सिर्फ गुलजार दादी का आने का प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि कुछ दिन पहले दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो बड़ी दादी ने कहा, प्रकाशमणि दादी ने, कि सब महारथी हैं, गुलजार दादी नहीं है, पर उनको भी बुला लिया जाए। तो मेला तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत
बहुत विघ्न आए, बहुत बातें आईं। पर मेले की ओपनिंग के 2 दिन पहले गुलजार दादी दिल्ली से आ गई और मेरे को ये जो मन में बात बैठी हुई थी कि शिव बाबा कैसे झंडा लहराएगा। मेला तो बहुत, मैदान तो बहुत मुश्किल से मिला और मेला जब तैयार हुआ, ओपनिंग का समय हुआ, तो मेरे को याद है कि सब दादियाँ स्टेज पर खड़ी हुई। गुलजार दादी, बड़ी दादी, सभी संती दादी, परदादी, तो सबने झंडे की डोरी हाथ में पकड़ी और मेरे को ये देखने के लिए खास मैं मैदान में गई। हमारी दीदी ने मना किया, परदादी ने, किसको भी जाना नहीं, क्योंकि घर में इतनी दादियाँ बड़े हैं तो भोजन कई प्रकार की सेवा होती है। पर मैंने मन में सोचा मुझे जाना ज़रूर है, क्योंकि मेरे बात मन में बैठी हुई थी कि बाबा कैसे झंडा लहराएगा, ये देखने के लिए। तो मैंने ये दृश्य देखा कि सभी दादियों ने डोरी पकड़ी झंडे की और गुलजार दादी उसी समय सेकंड में खड़े खड़े ट्रांस में गई और झंडा ऊपर हुआ और दादी मिनटों के बाद नीचे आ गई। ये दृश्य देखकर मैं आ गई नीचे और मन ही मन में बाबा को कहने लगी कि बाबा आपकी कमाल है। पर नेक्स्ट गुरुवार को जब बाबा को भोग लगाने के लिए बैठी तो जैसे ही वतन में गई तो बाबा ने हमको कहा कि बच्ची, कि तुमको अब निश्चय हुआ। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा भी मेरे को निश्चय हो गया। तो बाबा को मैंने कहा, बाबा मैं छोटी हूँ ना, तो मेरे को इतना समझ में नहीं आता है। तो बाबा ने उस समय कहा कि बच्ची, बाबा तुमको जो कोई दृश्य दिखाता है कभी भी तुम उस बात को कभी संशय में नहीं लाना। बाबा ने जो तुमको दिखाया है, जो सुनाया है, उस बात को निश्चय बुद्धि करके समझ के तुम चलेगी तो तुम दूसरों को भी उसी अनुसार सुना सकती है, बता सकती है। इसलिए कभी भी बाबा की बात को संशय में नहीं लाना। तो इसी प्रकार में जब से आज 82 की बात है और तब से अभी तक भी बाबा ने कई दृश्य, कई राज, कई बातें बताई हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी बाबा से कोई प्रकार का प्रश्न नहीं करती हूँ। पर हाँ, जब किसी की कोई बात होती, संदेश होता है, जब जाती हूँ तब एकदम निसंकल्प खाली होके जाती हूँ। बुद्धि में कोई बात नहीं, बस संकल्प होता है बाबा के पास जाना है। मेरी बाबा के पास मेरी बुद्धि का योग है, बुद्धि की लाइन बाबा के पास होनी चाहिए, ऐसा संकल्प करके बैठती हूँ और बाबा खींचता है। तो इस प्रकार बाबा ने जब इस संशय भी दूर किया, उस प्रकार कई बार अनुभव भी करा। एक बार की बात है, कलकत्ते की बात है, हम भोग लगाने के लिए बैठे थे तो एक भाई साइड में बैठा हुआ था और कोई उसके मन के विचार संकल्प चल रहे थे। लास्ट में उसके ऊपर दृष्टि गई, दृष्टि देते हम चले गए। तो जैसे ही वतन में गई तो बाबा ने संदेश सुनाने के बाद में बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जब तुम ये आ रही थी ना, इस भाई का ये संकल्प चल रहा था और नीचे जाके इस भाई को कहना कि जब योग और भोग में बैठते हैं तो इस प्रकार के संकल्प नहीं चलाना। तो जब नीचे उतरी संदेश सुनाने के बाद उन भाई को बाबा की बात सुनाई, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा कि भाई, जब मैं जा रही थी तब आपको ये संकल्प चल रहा था। तो बेचारा भाई थोड़ा डर गया पहले तो, कि मैंने तो ये बात कही नहीं, सुनाई नहीं, ये बहन को कैसे मालूम पड़ गया, क्योंकि वो सुनाने वाले थे परदादी और संती दादी को। तो इस प्रकार मैंने देखा कि हमें कोई बात का ज्ञान नहीं होता है, कोई बात की पहचान नहीं होती है, पर बाबा कई बार कई बात का आंसर अपने आप दे देता है। उसी प्रकार बहुत अच्छी बात एक और ट्रांस की सुनाती हूँ। एक बार किसी बहन ने भी 40 साल पहले की बात है,
एक बहन ने प्रश्न किया कि हम बाबा को कैसे याद करें, बाबा की स्मृति कैसे रहे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई हमें उस समय। बाबा ने कहा कि उस बच्ची को कहना, एक दृष्टांत दिया हमें। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जब दुनिया में कोई बच्चा होता है और बच्चे का बाप जन्म से पहले शरीर छोड़ देता है, तो जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता जाता है, माँ पूछती है बच्चे से, तो माँ क्या करती है, उसकी बाप की सब बात बताती जाती है कि तुम्हारा बाप ऐसे बैठता था, ये खाता था, ये पहनता था, इस प्रकार करता था। तो उस बच्चे के बुद्धि में बाप के प्रति वो भावना बैठ जाती है, जबकि बच्चे ने देखा नहीं है। तो इसी प्रकार आप बच्चों के आगे भी बाबा की मुरली, चाहे साकार मुरली, चाहे विक्त मुरली, ये माध्यम है। और इस मुरली के सारे हम समझ सकते हैं हमारा बाबा कैसा होगा। तो इससे हम बाबा की जितनी हम प्यार से मुरलियाँ, जितनी गहराई से सुनते हैं, तो हमें योग लगाना, हमें कोई मेहनत नहीं है। पर जब तक हम उस गहराई से नहीं सुनते समझते हैं, तो हमें हमारा बुद्धि का योग बाबा से जुट नहीं सकता, लग नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे कि लौकिक माँ अपने बच्चे को लौकिक बाप की बातें सुना सुना के उसकी बुद्धि में बिठा देती है, तो आप बच्चे भी तो बाबा की इतनी बातें सुनते हैं। सुनने के बाद आप बच्चे फिर क्यों प्रश्न करते हैं कि बाबा को याद कैसे करें। तो ये भी 40 साल पहले की बात है। इस प्रकार बाबा कई प्रकार के अनुभव हमें बड़ा स्पष्ट कर देते हैं। इसके ऊपर एक बात और हंसी की बात याद आती है। कई लोग कई तरह के प्रश्न तो करते ही हैं, पर कभी कोई प्रश्न बाबा को सुनाने जैसा सुनाते हैं। एक बार भोग लगाने के लिए 5-7 साल पहले की बात है, तो बाबा को भोग लेके जा रही थी, तो एक बहन ने कोई मेरे को याद दिया और कहा कि मेरे बाबा को कहना मेरे माता पिता को अभी उठा लेना चाहिए। तो मैंने पहले तो कहा कि ये बात तो कभी बाबा से पूछी नहीं जाती है, ना मैं पूछूंगी। तो बहन ने कहा ठीक है, आप देख लेना। पर जब संदेश पूरा हुआ वतन का, तो बाबा को मैंने लास्ट में कहा कि बाबा, मैं जब आ रही थी तो एक बहन ने इस प्रकार का प्रश्न किया है। तो बाबा ने बड़े अच्छी रीति से, रुचि से उसका जवाब दिया कि बच्ची, उसको कहना, बहुत अच्छा दृश्य इमर्ज करके कहा कि बच्ची देखो, जब दुनिया में फ्लाइट जब उड़ता है या उतरता है, लैंड करता है, तो बाबा ने कहा कि उसको स्थान चाहिए, जगह होगी तभी उड़ सकता है और उतर सकता है। तो उसी प्रकार बच्चों ने याद दिया, जब उस आत्मा को, उस बच्चे को नया चोला मिलेगा, स्थान मिलेगा, तभी तो वो आत्मा जा सकती है, उड़ सकती है। तो बाबा ने कहा इस प्रकार, बहुत अच्छी तरह चिट चैट करते हुए बाबा ने कहा कि बच्चे, इस प्रकार का संकल्प ना करें। हर आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है और समय के अनुसार आत्मा अपने आप चली जाएगी स्थान छोड़ के नया स्थान लेने के लिए। और सचमुच में मैं समझती, भोग लगाने के बाद में, महीना 1.5 महीने के बाद में माताजी पिताजी ने शरीर छोड़ा। तो कहने का मतलब ये नहीं कोई इस प्रकार का भोग लगाए, पर मतलब बाबा की बातें हमें कितना बाबा स्पष्ट कर देते हैं कि स्थान होगा तो आत्मा अपने आप एक चोला छोड़ नया स्थान लेने के लिए चली जाएगी। तो इस प्रकार बाबा कई बार कई प्रकार के अनुभव ट्रांस में हमें सुनाते हैं। और मैं तो अनुभव करती हूँ कि सचमुच में इस ट्रांस के अनुभव के कारण बाबा ने हमें बहुत लाइट रखा है, बहुत हल्का रखा है।
मैं ज़्यादा नेगेटिव ना बातें करती हूँ, ना सोचती हूँ। बाबा ने इस अवस्था के कारण स्थिति इतनी निसंकल्प बना दी है, जब जाती हूँ तब भी निसंकल्प रहती हूँ। कुछ समय पहले याद होती है और जिन भी आत्माओं की याद, और वो याद लेकर बाबा के पास पहुँचती हूँ और बाबा के आगे उन आत्माओं की उसी प्रकार से याद रखती हूँ। और बाबा भी समय के अनुसार उनकी बात सुनकर उसका जवाब स्पष्ट रूप से देते जाते हैं। और मैं तो ये अनुभव कई बार करती हूँ कि यदि कोई भाई बहनें थोड़ा भी भोग लगाते हैं मन के संकल्प से, पावरफुल संकल्प से, और यहाँ भोग लगाया है और कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद उनका वो कार्य सफल होता है, संपन्न होता है। ऐसे कई मिसाल मेरे सामने हैं। कई लोग तो फिर फ़ोन करके खुद ही सुनाते हैं, दीदी हमने भोग लगवाया और बाबा ने हमारा ये कार्य संपन्न कर दिया। तो मैं तो अंदर ही अंदर बाबा के गुण गाती हूँ कि सचमुच में बाबा आप ही कराने वाले हो, करावनहार बाबा आप ही हो। तो सचमुच में अनुभव होता है कि जितना हम हल्के रहते हैं, जितने लाइट रहते हैं, तो बाबा हमारी सब दिल की आवाज़, सब दिल की मन की बातें ज़रूर सुनता है और उसका रिस्पांस भी बाबा देने के लिए बंधा हुआ है। और मेरा तो हमेशा अनुभव रहता है कि अंदर से लक्ष्य रहता है कि बाबा नहीं करेगा तो कौन करेगा, बाबा नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। हम सभी का सुनने वाला, करने वाला बाबा के सिवाय कोई है नहीं। तो इस प्रकार बाबा ने हमें एक वरदान दिया, और विशेष जानकी दादी ने, गुलजार दादी ने, परदादी जब 2013 में अभिक्त हुए तो गुलजार दादी और जानकी दादी ने हमें कहा आपको कलकत्ता नहीं जाना है, बाबा के घर की, मधुबन की संदेशी बन के रहना है। जो साकार बाबा ने आपको वरदान दिया है, उस वरदान को आपको यहाँ पर इस स्थान पर बैठकर उसे सह रीति से उसे कहें, उस पाठ को बजाना है। तो इस प्रकार ट्रांस का पाठ बाबा ने कहे वरदान के रूप में दिया, और उस अनुसार ही हम अभी तक भी चलते रहते हैं। बाबा चलाता रहता है, और सदैव बाबा के साथ का अनुभव करके मैं तो बहुत हल्की रहती हूँ, जरा भी भारी नहीं रहती हूँ। अपने मन और बुद्धि को बहुत हल्का, लाइट बना के चलती हूँ। यदि कोई बात का सोच संकल्प आता है तो बाबा को मन ही मन में देती हूँ, और बाबा एकदम हल्का लाइट कर देता है। ओम